हेलो बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 1.6 हो गई थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है सर्ड्स। एनसीईआरटी में ये नाम कहीं यूज नहीं किया गया है, तो आप ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी से अलग पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। एनसीईआरटी वाले ने बहुत ही हल्के में इस चीज को लिया है, बट हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि आगे जाते जाते उन्होंने क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से दिए हैं क्लास 10th में, 11th में, 12th में, इसके ऊपर बेस्ड। तो हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। इवन 9th में भी आपके स्कूल्स वगैरह में डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही आए। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आने वाले 2-3 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो उन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्च। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है। अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, फिलहाल के लिए काट देते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। और मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता था, मैं इसको कर सकता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मैं लिख देता एक्स इक्वल टू 4 की पावर 1/2। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, 3 की पावर 1/2। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3। क्या लिख सकते हैं इसको हम, √3। तो ये हमारा क्या है, √3 इज अ सर्ड। ये हमारा क्या है, एक सर्ड है और इसका कुछ ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर 2। देखो अगर झोपड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 2 है। हमने ऊपर भी देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था, अपॉन में 2 आ रहा था। तो इस सर्ड का ऑर्डर क्या हो गया, 2। जो 3 है, जो 3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर वैल्यू। और यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑर्डर कितना है हमारा, 2 है। नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे क्या, जिसका ऑर्डर 2 होता है उसको हम बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब इक्वल टू 3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1/3। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 और यहाँ पे 3। ये क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 3। क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 3। और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारा 3। इनर वैल्यू भी कितनी है इसमें, इनर वैल्यू भी इसकी कितनी है, 3। एक सर्ड है, इसका ऑर्डर कितना है, 3, और इनर वैल्यू भी कितनी है हमारी, 3। मान लो x इक्वल टू दे रखा है, x की पावर 7 इक्वल टू ये दे रखा है हमें 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 की पावर 1/7। यानी x इक्वल टू क्या हो गया, √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो ये क्या हो गया, इट इज अ सर्ड। क्या है ये, ऑफ ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 का ये सर्ड है। और इसमें इनर वैल्यू क्या है हमारी, इनर वैल्यू हमारी 3 है। इनर वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 3 है। और एग्जांपल ले सकते हैं x की पावर 5 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 की पावर 1/5। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू √5 और 4, और यहाँ पे आ गया 5। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 5। कैसे पढ़ोगे इसको, इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 5। और 4 क्या है इसकी, 4 हमारी है इनर वैल्यू। अब एक और बात, क्या √3 बराबर होगा √3 के, बराबर होगा 7th√3 के। तो ये बराबर होंगे क्या, नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। दे आर नेवर इक्वल। हम लोग इनको इक्वेट करना सीखेंगे कि कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते। लेकिन इनर वैल्यू से खाली आप इक्वल नहीं बोल सकते, ऑर्डर भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इसका 3 ऑर्डर हो जाता तो ये दोनों बराबर हो जाते। ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं। देखो √2 और √2 क्यूब रूट 2 क्या ये बराबर है? नहीं। जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तभी ये बराबर होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड्स आर इक्वल ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम इनर वैल्यू। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम ही इनर वैल्यू होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट 6, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें इनर वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, तो ये दोनों भी हम इक्वल नहीं बोलेंगे। अब आता है हमारा एक अगला टॉपिक, ये √5, √5। देखो √5 है, मतलब जो √45, सॉरी, तो जो 45 है वो पूरा अंडर रूट के अंदर है, मतलब सारा माल इसमें क्या है? अंदर है। जिसमें ऐसे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? प्योर सर्ड। ये सर्ड क्या है? ऑर्डर 2 का है। अब देखो इसके फैक्टर्स करते हैं हम। 45 की क्या करते हैं हम? फैक्टर्स। 5 15, 3 5 15, 5 1 5। ठीक। 353 आएगा था। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अभी क्या था? ये एक सर्ड था। ऑर्डर क्या था इसका? 45, सॉरी, ऑर्डर इसका क्या था? 2। इनर वैल्यू इसकी क्या थी? इनर वैल्यू इसकी थी 45। और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे प्योर सर्ड। क्या बोल रहे थे? प्योर सर्ड। अब देखो √5 को मैं प्राइम फैक्टर मैंने कर दिया 45 के, √45 के कितने हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर 2 था, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 के पेयर बनाएंगे इसमें। तो 2 का पेयर बनाया, तो 2 में से क्या आ जाएगा? 1 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 3√5। ये क्या हो गया? इसको क्यूब रूट 5 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 3√5। 3 कहाँ है इसमें? मल्टीप्लाई में। तो अब जो है कुछ चीज बाहर है और कुछ चीज अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सर। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 3√5। क्यूब रूट 5 नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? 3√5। ये एक तरीके से 3 क्या है इसमें? मल्टीप्लाई में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप, अब हम लोग क्या करेंगे? आप नहीं, हम लोग करेंगे प्योर सर्ड्स को हम लोग मिक्स्ड सर्ड में निकालेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। √27 और हमारे पास आ गया क्यूब रूट 81। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 4th रूट ऑफ 32। ठीक है, तो √27 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है? सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कितना है इसका? 2 है, तो यानी 2 के पेयर बनेंगे। तो एक पेयर क्या आ गया? 3 का आ गया, तो यानी एक बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3√3। नेक्स्ट, इसका ऑर्डर कितना है हमारा? 3 है, क्योंकि झोपड़ी के ऊपर है, इसका मतलब 3√81 नहीं है, ये क्या है? क्यूब रूट 81 है। तो 3 इसका ऑर्डर है, तो यानी इसमें पेयर कितने बनेंगे? 3 3 के बनेंगे। 81 क्या होता है? 9 9 से 81 होता है, और 9 कितना होता है? 3 इंटू 3, यानी 4 बार 3 आएगा। अगर आपको जो मैंने बोला अभी समझ में नहीं आया, तो टाइम फैक्टर करके देखिएगा, इजी पड़ेगा। तो अब की बार क्या होगा? 3 के पेयर बनेंगे। ऑर्डर कितना है? 3। ऑर्डर इसका कितना है? 3, तो हम 3 के पेयर बनाएंगे, ना कि 2 के, तब जाके कुछ बाहर निकलेगा। तो 3 का पेयर बनाया, तो यानी एक 3 बाहर निकल गया, तो ये आ गया 3√3 क्यूब रूट 3 इसको पढ़ेंगे कैसे हम? 3√3। ठीक है, नेक्स्ट 4th रूट ऑफ 34। इसको वैसे तो आप लोग खुद कर सकते हो, पॉज करके खुद करने का ट्राई करो एक बार। 4√32, सॉरी। तो 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, ये आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया 2 की पावर 5 कैसे आया, 32 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आता है। तो 4 है इसका
तो 4 हमने ले लिया, 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका 4, तो किसके कितने के पेयर बनेंगे 4 के। तो 4 में से क्या होगा, एक 2 क्या आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, ये 4 ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये हो गया 2। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में होता है, ये लिखा है ऐसे 2, और ये जो है ये 4 है। आई होप आपको मैं ये बात समझा पाया हूँ। तो हमने क्या करा, हमने प्योर सर्ट्स जो थे, प्योर सर्ट मतलब जिसमें सब कुछ अंदर है, उसको हमने क्या बना दिया, उसको हमने मिक्स्ड सर्ट बना दिया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। प्योर सर्ट हो गया इसका अंडर रूट 15, अंडर रूट 30, अंडर रूट 243। इनको आप लोग एक बार ट्राई करो, मिक्स सर्ट में करना है, पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करो। देखो अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5। इसमें तो कुछ बाहर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मिक्सर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जरूरी थोड़ी है मिक्सर्ड हुई हो, ये प्योर सर्ट की प्योर सर्ट में ही फॉर्म में रहेगा। अंडर रूट 30 है, अंडर रूट 30 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 5। इसमें भी कुछ बाहर नहीं आ रहा क्योंकि दो दो के पेयर बनाने, ऑर्डर कितना है हमारा 2 है, तो इसको भी हम डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारा 243 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 को करेंगे जब हम 5 बार, तो तब 243 आता है। 3 × 81 करेंगे, और 81 के हमने पिछली बार ही देखे तो ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें से दो दो के पेयर बनाएंगे, तो एक 3 बाहर आया, दूसरा 3 बाहर आया, ये वाला 3 अंदर ही रहेगा, तो 3 × 3 अंडर रूट 3, 3 × 3 कितना जाएगा 9, तो 9 अंडर रूट 3। तो उसका मिक्सड पॉसिबल था, तो उसका मिक्सड हमने निकाल दिया। मान लो लिखा है, चलो अब की बार क्या करते हैं, मिक्स्ड सर्ट टू प्योर सर्ट निकालते हैं। ठीक है, तो लिखा है 4√3 लिखा है, 4√3। तो इस ऑर्डर कितना है 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3, जब ये 4 अंदर जाएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार। तो 4 4 16, 16 × 3, 3 6 18, 3 1 3, और ये कितना हो गया 48। ठीक है, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 48। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो 4³ रूट 2, 4³ रूट 2 करते हैं, तो अब की बार क्यूब रूट है, ऑर्डर कितना है 3, तो जब ये 4 अंदर जाएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ गया 2 × 4 × 4 × 4, 2 4 4 4 16, 16 4 64, हमने 4 का क्यूब पढ़ा था। 64 × 2 कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 6 12। इसको हमने प्योर सॉर्ट में कर दिया। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आता है m³ रूट n, तो इससे डरना नहीं है। m³ रूट n का मतलब क्या हो गया, जब ये m अंदर जाएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू क्या हो गया m इंटू m इंटू m, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √n m³। ठीक है, मान लो लिखा है mn√n, यानी n है इसका ऑर्डर, तो जब ये m अंदर जाएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यानी n इंटू m इंटू m इंटू कितनी बार n टाइम्स, यानी m की पावर n। तो कितना हो गया n m की पावर n। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो आप एक बार। अगर मुझे दे रखा है शाहरुख √ सलमान, शाहरुख √ सलमान है, तो जब शाहरुख अंदर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, वो 2 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ऑर्डर कितना है हमारा 2। तो शाहरुख जब अंदर जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार। शाहरुख
इंटू शाहरुख। ठीक है, इन सब के आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं आया तो मेरे से बताना, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे या मैं आप कमेंट पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग पढ़ पाओगे। देखो जो छोटा है वो झोपड़ी के ऊपर है, मतलब उसका ऑर्डर इतना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर surds are only possible when they have same inner value। ठीक है, एंड सेम ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है, दो सर्ड्स तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनकी सेम इनर वैल्यू हो और सेम ही ऑर्डर हो। जैसे कि अगर लिखा है √3 प्लस √5, तो ये दोनों को मैंने बोला ऐड करो, तो इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी इनर वैल्यू, ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर इसका भी 2 है इसका भी 2 है, लेकिन इनकी इनर वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, तो इनका कुछ नहीं होगा। किसी ने आपको बोला √3 प्लस √5 क्या होगा, बोले मुझे तो नहीं पता क्या होगा भाई, ये तो ये का यही होगा, तुम्हें कुछ आगे आता हो तो तुम बता दो। ठीक है, इसको आप कैसे ले सकते हो, √3 एक तरीके से हमारा हो गया सेब, और ये हो गया हमारे तरह एक तरीके से आम हो गया। एक सेब और एक आम को कभी ऐड कर सकते नहीं, ऐसे ही बोलेंगे एक सेब प्लस एक आम, क्या बोलेंगे, एक सेब और एक आम। चलो, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, राइट। जब टाइम खराब होता है तो बच्चे इसको क्या लिख के आ जाते हैं, बच्चे इसको √8 लिख के आ जाते हैं, आप मत लिख के आना। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारे पास है 3√2 प्लस 4√3 प्लस 6√3 प्लस 2√2। इसको हमें ऐड करना है। ठीक, सबका ऑर्डर कितना है, सबका ऑर्डर 2 है, कुछ नहीं दे रखा था, मतलब ऑर्डर कितना है हमारा, सबका ऑर्डर कितना है 2। तो √2 को क्या मान लो आप, इसको मान लो आप एप्पल, इसको क्या मान लो आप, इसको मान लो ऑरेंज, इसको भी क्या मान लो ऑरेंज, √3 और √3 दोनों बराबर है, और √2 क्या हो गया हमारा एप्पल। तो 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल, पहले तो एप्पल एप्पल वाले साइड में रखना, ये हो गया 2 प्लस 4√3 प्लस 6√3। तो 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल कितने हो जाएंगे, 5 एप्पल, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह 4 ऑरेंजेस प्लस 6 ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, 10 ऑरेंजेस। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये आपको समझाने का एक तरीका है। ठीक है, बाकी तो हम तभी ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 सीधा 5 आएगा, और √2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों के, तो 5 को बाहर निकाल लो, इधर क्या बच गया √2, 5 टू क्या होता है 10, तो इधर क्या बचेगा 2√3। कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। अभी हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसमें और अच्छे से आपको आ जाएगा। अगर इसको देख के देखो अभी डर लग रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तो आपकी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। जैसे हम पहली बार अगर कभी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हम बड़ा हिचकिचाते हैं उससे कुछ पूछने के लिए, मांगने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, जब आप 4-5 बार चले जाते हो ना, तो आप उससे 2-4 चीजें एक्स्ट्रा और मांगते हो। जैसे आप पहली बार कभी मैगडी वगैरह गए होंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन जब आप 2-3 बार चले गए तो आपको लगा हाँ नॉर्मल है, तो आप 2-3 बार उसको और केचप वगैरह देना भी है, और ये सब चीजें आप उसको कह सकते हो। ठीक है, कहते होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आपके मैकडोनल्ड जैसा हो जाएगा, बर्गर खाने की जैसा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
बस जो मैं बोलूँ वो आप प्लीज करते रहना, और जो आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं वो चीज़ भी जरूर करना, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बाकी भी वो अगर कुछ भी कहते हैं तो उनका कहना जरूर मानना। अगर आप मम्मी पापा का कहना मानोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि फर्स्ट आओगे, लेकिन आप पीछे भी कभी नहीं रहोगे, लास्ट भी नहीं आओगे, तो अच्छी जिंदगी चलेगी अगर आप मम्मी पापा का कहना मानते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो हमारा एग्जाम के लेवल पे आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ 81 माइनस 8 रूट ऑफ 216 क्यूब रूट है, प्लस 15 अंडर रूट ऑफ 32, ये हो गया 5, प्लस अंडर रूट 225। तो ये क्वेश्चन जीवन में कहीं ना कहीं आएगा, 9th में नहीं आया तो 10th में आएगा, 10th में नहीं आया तो कंपटीशन में आएगा, ज्यादा चांसेस है 9th में ही इस क्वेश्चन को पूछा जाए या इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाए, तो हमें बिल्कुल करना आना चाहिए। देखो ये फोर्थ रूट है, तो निकालते हैं इसको, मिक्स्ड में करते हैं हम लोग पहले। 81 को क्या लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, प्लस 8 क्यूब रूट 216। देखो 6 का क्यूब होता है, 216 कितना होता है, 6 का क्यूब होता है। वैसे तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं, आप ट्राई फैक्टर करके देख लेना एक बार, है ना। नेक्स्ट बाकी की दो टर्म लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू है। प्लस ये आ गया 15 फिफ्थ रूट ऑफ 32, क्या होता है हमारा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, और 225 कितना होता है हमारा, 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिलहाल हम प्राइम फैक्टर लेके चल रहे हैं, तो 2 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ रूट है, यानी 4 का पेयर बनेगा तो कितना आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1। ठीक है, और यहाँ पे 4, प्लस इधर कितना है, सब 3 3 के पेयर बनेंगे तो एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 2 3 का कितना होता है 6, और ये क्या आ गया, क्यूब रूट 1, प्लस इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें कितने 5 है तो दो, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 30 अंडर रूट 5, और ये आ गया 1, प्लस इसमें क्या हुआ, एक ये बाहर आ गया और एक ये बाहर आ गया, 3 5 15 अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो अंडर रूट 1 को देखो 1 है, अब अंडर रूट 1 है, मान लो स्क्वायर रूट 1 है, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 1, तो 1 बाहर आ गया, तो ऐसे ही चलता रहेगा, यानी अंडर रूट 1 हमारा क्या होगा, 1 होगा, कोई भी ऑर्डर हो, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, मुझसे मतलब नहीं है, अंडर रूट में अगर 1 है, इनर वैल्यू अगर 1 है, -1 नहीं कह रहा मैं, पॉजिटिव 1 है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये वैसे लिखने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 3, ये भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही है, तो 8 6 कितना हो गया 48, ये भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 15। ठीक है, क्या उसमें ऊपर प्लस माइनस था, हाँ देखो इधर माइनस था, ये हमने लिखना भूल गए, गलती कर दी हमने, तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस हो गया, और जब हमने इनको ऐड करा तो 30 प्लस 15 कितना हो गया 45, 45 प्लस 3 कितना हो गया 48, 48 -48 कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप ऐसे क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा बुक्स लेके। नेक्स्ट एक और है हमारा, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 27 प्लस 2 अंडर रूट 18। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, पहले ही पढ़ा था हमने 3 इंटू 16 है, तो 16 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 यानी 8 9 का 72 होता है, तो 8 के कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के कितना हो गया 3 इंटू 3,
माइनस अंडर रूट 27, 27 में क्या हो गया 3 × 3 प्लस 2, उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइड में, ये चलो लिख लेते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 18 का कितना हो जाएगा 6 3 18, तो यानी 2 × 3 6 × 3। अब 48 में क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, ऑर्डर कितना है हमारा 2 है, तो दो 2 बाहर आ गए, तो यानी 4 अंडर रूट 3 माइनस इसमें भी एक 2 और एक 3 बाहर आ गया, तो 2 3 6, तो 6 अंडर रूट 2, इसमें एक 3 बाहर आ गया, माइनस 3 अंडर रूट 3, इसमें हमारा एक 3 बार आया, तो 3 2 6, तो प्लस 6 अंडर रूट 2, तो माइनस 6 अंडर रूट 2 है और प्लस 6 अंडर रूट 2 है, तो ये तो पहले ही जीरो हो गए। 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट 3। 4 में से 3 गया, एक बच गया, 4 सेव माइनस 3 सेव, तो कितने बचेगा, सेव बचेगा, ठीक है, एक सेव। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा ये हमारा अंडर रूट 3। अब हम लोग कुछ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम तक के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, एक या दो, ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे कहाँ है कहाँ है, मुझे लग रहा है आपकी किस्मत भी अच्छी है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा। तो इस बुक में फिलहाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट चलो मैं आपको खुद से दे देता हूँ, आप इनको सॉल्व करना। अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 343 माइनस अंडर रूट 7 प्लस या फिर माइनस 6 अंडर रूट 7, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 512। तो ये दो क्वेश्चन हैं आपके सिर्फ होमवर्क, इनको आप सॉल्व करके रखना नेक्स्ट टाइम तक के लिए। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कैसे बता पाएंगे कौन सा बड़ा है। मान लो अगर अंडर रूट 2 और क्यूब रूट 3 आ गया, तो इसमें कैसे बता पाओगे कि अंडर रूट 2 बड़ा है या क्यूब रूट 3 बड़ा है, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो या कुछ आपको की क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या कोई आपका सजेशन हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।